सो हमारे पास दो एरे, हम लोग को क्या करना है, दोनों एरे के जो वैल्यूज है ना उसको कंबाइन करके कॉमन में डालना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इफ अगर मैं नॉर्मली ट्राई करूंगा, एक एरे बना है उसके अंदर मैं नॉर्मली दोनों को मैं ट्राई करूंगा इंसर्ट करने का, बट एक केस में क्या होगा, अगर मैं स्प्रेड ऑपरेटर नहीं यूज करूंगा ना तो इसके जो मतलब ये एरे को हैज इट इज मतलब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो अगर मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूंगा ना, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, सो अब भी देखोगे मेरे को नया एरे मिला, बट इसके अंदर देखोगे वो एरे को हैज इट इज मेरे को मिल गया, बट मेरे को ये ऐसा नहीं चाहिए, इसके अंदर के वैल्यू को नया एरे में डालना है, ना कि वो एरे हैज इट इज डालना है। तो वो केस में हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है पता है, जो भी हमारा आइटरेबल चीज होता है ना, जो भी मतलब एरे स्ट्रिंग या फिर हमारा ऑब्जेक्ट, उसके जो वैल्यूज होता है इसको एक्सपांड कर देता है। अभी ये केस में हम लोग ने स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया। अब देखो कॉमन में ना हम लोग इसके अंदर के वैल्यूज मिल जाएंगे, दोनों के वैल्यू मिल जाएंगे। अब मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ। सो अभी देखो मेरे को एप्पल बनाना, इसमें एरे मिल रहा था, अभी देखो ये हैज ए वैल्यू मिल गया, मतलब बस एक एरे में एक सब वैल्यू मिल गया। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर का यूज होता है, अगर हम लोग कोई भी एरे को कंबाइन करना है तो यूज कर सकते हैं। इफ अगर समझो कंबाइन करने के अलावा अगर हम लोग को समझो यही फ्रूट्स को ना, फ्रूट्स का जो एरे हम लोग को उसके वैल्यू को इसके अंदर इंसर्ट करना है, पीपल के एरे के अंदर, मतलब कहीं भी इंसर्ट करना है, अगर समझो विराट के बाद इंसर्ट करना है तो हम लोग डॉट 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 फ्रूट्स को ऐसे कर दिए और मैं कॉमा कर दिया। अब भी मैं अगर मैं पीपल को प्रिंट करूंगा ना तो इसमें विवेक विराट फिर एप्पल बनाना ऐसा है। देखो ना, नोड इंडेक्स डॉट जीएस करता हूँ, तो देखो उसके अंदर के जो वैल्यूज है वो मेरे को इसके अंदर मिल गए। तो यही इसका एक एग्जांपल है, मतलब एक एरे में कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर को कॉपी करने के लिए। अब इसका मेन एग्जांपल ये देखते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। सो अभी एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट यूजर का, इसमें नेम एलेक्स है। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कॉपी करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को, बट अगर मैं समझो नॉर्मल मतलब मैं स्प्रेड ऑपरेटर नहीं यूज करता, नॉर्मली ट्राई करता हूँ, मैं समझो अभी यूजर कर दिया, अभी आपको लगेगा ये कॉपी बन गया, बट ये कॉपी इसका मतलब रेफरेंस कॉपी करता है, ना कि ये वैल्यू को कॉपी किया। इफ अगर मैं ट्राई करूंगा कॉपी यूजर को चेंज करने को ना, तो ये ओरिजिनल जो यूजर है उसको इफेक्ट करेगा। अगर मैं यूजर को अभी समझो मैं कंसोल डॉट लॉग यूजर कर रहा हूँ, इधर देखो कॉपी यूजर का नेम विवेक कर रहा हूँ, बट ये ओरिजिनल को इफेक्ट कर देगा। अगर देखोगे ना नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ, सो अभी देखो ओरिजिनल का नेम चेंज होगा विवेक, अगर ओरिजिनल को प्रिंट किया हो। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं। अब स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा, ये रेफरेंस को कॉपी नहीं करता है, इसके वैल्यू को कॉपी करेगा। अगर मैं स्प्रेड अगर मैं आगे लगा दूंगा ना 3, तो ये इसके वैल्यू को कॉपी कर देगा। इफ अगर अब मैं ट्राई करूंगा ना इसके अपडेट करने को, तो ये बस कॉपीड यूजर को अपडेट करेगा, ना कि यूजर को। अगर मैं अभी सेम चीज कर रहा हूँ विथ मतलब बोलते हैं ना स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके, अगर मैं अब कंसोल डॉट लॉग करूंगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस, सो यूजर में एलेक्सी रहेगा नेम, और मैं कॉपी यूजर करने का कॉपी यूजर अगर मैं कंसोल लॉग करूंगा ना, सो अगर इसको देखते हैं, सो इसके वैल्यू को देखेंगे ये चेंज हो जाएगा, ये विवेक बन जाएगा, विवेक और एज उसका वो हो जाएगा 25। तो अगर हम लोग को एक और यूज केस होता है, अगर समझो ये मैंने स्प्रेड कर दिया, अगर मैं इसको इसके अंदर ही मेरे को कुछ चीज अपडेट करना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। समझो मेरे को एज को 25 करना है, तो एज में 26 करना है, 43 कर देता हूँ एज। तो इसमें क्या होगा, यूजर के अंदर के बाकी सब वैल्यू को वो हैज इट इज रखेगा, जो भी मैं उसके बाद लिखूंगा ना जिसको मेरे को अपडेट करना है तो वो अपडेट कर देगा। तो अभी देखो एज 443 किया, अभी मैं कॉपी यूजर को अगर मैं ट्राई करूंगा ना, अगर नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ, तो देखो ये मतलब अभी देखो एज को उसने अपडेट कर दिया और नेम को वो हेजिटिस रखा है जो मेरे को इधर से मिल रहा था। तो यही इसका यूज केस होता है स्प्रेड का। अगर कोई भी अगर एरे और ऑब्जेक्ट को हम लोग को स्प्रेड का एक्सपांड करना रहता है तो हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। सो इसका कंबाइन अगर एरे को करना है या फिर कॉपी करना है ऑब्जेक्ट को, तो वो केस में हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। थैंक यू।